गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए, आज के हमारे इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के पुलिस और एडीओ से संबंधित जो छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू क्वेश्चन है उसी के बारे में आज के क्लास में बात करेंगे। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हम लोग आप सभी को पता है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हमारे द्वारा जो है छत्तीसगढ़ का कराया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो प्रथम व्यक्तित्व है उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला कौन है। तो देखिए, पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ की अगर प्रथम महिला की बात किया जाए तो देखिए कौन हो जाएगा, पद्मश्री सम्मान। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला जो है वो है श्रीमती तीजन बाई। कौन है, याद रखना है, तीजन बाई। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों ही पुरस्कार से सम्मानित होने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला एवं एकमात्र महिला कौन है, तो ये है श्रीमती तीजन बाई। तीनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला छत्तीसगढ़ की ये है तीजन बाई। तो याद रखना है तीजन बाई किससे संबंधित है, ये संबंधित है पंडवानी से। ठीक है, पंडवानी क्या है, तो पंडवानी जो है ये महाभारत पर आधारित है। किस पर आधारित है, महाभारत पर आधारित है। और एक चीज याद रखना है, पंडवानी की जो मुख्य पात्र कौन है, पंडवानी की अगर मुख्य पात्र कभी पूछा जाता है, अगर आपको क्वेश्चन में है ना किसी भी एग्जाम में, तो ध्यान रखना है इसका जो प्रमुख पात्र है भीम और द्रौपदी। द्रौपदी को याद रखना है। द्रौपदी कौन है, पंचाली इसी को कहते हैं, पांचाली। किसको कहते हैं, द्रौपदी को। पंचाली क्यों कहते हैं, तो पंचाली कहने का मतलब ये है ये पंचाल की राजकुमारी थी। ठीक है, पंचाल की क्या थी, पंचाल राज्य की राजकुमारी थी जिसका विवाह 5 पांडवों से हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है इसी कारण इसे पांचाली कहा जाता है। और 5 पतियों के साथ इनका विवाह हुआ था, 5 पुरुषों के साथ, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, द्रौपदी को पंचाली भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस कहानी का प्रमुख जो शीर्षक है वो याद रखना है आपको, भीम और द्रौपदी, जो महाभारत से संबंधित है और पंडवानी से संबंधित है। तो याद रखना है तीजन बाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला जिन्हें पद्म भूषण, देखिए छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों ही पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम छत्तीसगढ़ की महिला है ये आपकी तीजन बाई। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तित्व जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है पद्म भूषण, तो छत्तीसगढ़ का पद्म भूषण सम्मान, ध्यान रखना है पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सबसे उच्च पुरस्कार कौन है, तो यह है भारत रत्न। कौन सा है, भारत रत्न। भारत रत्न पहले पे आता है, सेकंड पे आता है आपका पद्म विभूषण। ठीक है, ये क्रम भी आपको याद रखना है, पद्म विभूषण पहले क्रम पे याद रखना है, भारत रत्न दूसरे पर याद रखना है पद्म विभूषण, तीसरे पर याद रखना है पद्म भूषण। ठीक है, तीसरे में याद रखना है पद्म भूषण और फोर्थ में याद रखना है आपको पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री। अगर छत्तीसगढ़ के प्रथम पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करता पूछा जाता है तो ये याद रखना है हबीब तनवीर। छत्तीसगढ़ की प्रथम पद्मश्री प्राप्त पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो याद रखना है मुकुटधर पांडे। और वहीं पद्म विभूषण तो याद रखना है तीजन बाई। तो तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों चीज को याद रखना है। और अभी तक छत्तीसगढ़ के किसी भी व्यक्ति को, अभी तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है भारत रत्न से सम्मानित छत्तीसगढ़ में अभी तक किसी भी व्यक्ति को सम्मान नहीं मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम व्यक्तित्व जिन्हें 1976 में पद्मश्री से नवाजा गया था। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था वो हो जाएगा आपका मुकुटधर पांडे। ठीक है, याद रखना है किसे नवाजा गया था, मुकुटधर पांडे को नवाजा गया था। क्लियर है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, छत्तीसगढ़ से सॉरी इस क्वेश्चन का मैंने गलत आंसर डाल दिया। हाँ सही है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए, छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त प्रथम चिकित्सक है। देखिए छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त प्रथम चिकित्सक को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, डॉक्टर।
ठीक है, इतना तो सभी को पता है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम डॉक्टर या चिकित्सक कौन है जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था? तो ये याद रखना है, डॉक्टर ए.टी. दाबके को। किसे नवाजा गया था? डॉक्टर ए.टी. दाबके को। देखिए अभी व्यापम का जो है वो पैटर्न चेंज हो गया, और व्यापम का पैटर्न चेंज हो गया है तो वो आपको अब जो हाईलाइटेड जो व्यक्तित्व है उनको ना पूछकर कोई सामान्य व्यक्ति, थोड़ा सा कम हाईलाइटेड जो व्यक्ति है उनके बारे में आप क्वेश्चन बना रहा है व्यापम के द्वारा। आप सभी ने देखा होगा अभी जो पिछले एग्जाम हुआ है उसमें, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर ए.टी. दाबके जो हो जाएगा वो प्रथम चिकित्सक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त प्रथम साहित्यकार हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्हें साहित्यकार के क्षेत्र में प्रथम पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था? तो ये याद रखना है आपको, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे को जब 1976 में सॉरी कब दिया गया था, 1976 में जो पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था, ठीक है, किसे? मुकुटधर पांडे को। तो वो याद रखना है साहित्य के क्षेत्र में ही दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो याद रखना है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। क्लियर है? तो याद रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में मुकुटधर पांडे, और छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति भी हैं, याद रखना है छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त प्रथम रंगकर्मी अर्थात जो लोक गायन, नाचा हो गया, आपका टेलीविजन हो गया, अभिनेता हो गया, नाचापंथी, ये रंगकर्मी के अंतर्गत आता है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम रंगकर्मी कौन है जिसे पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था? तो ये याद रखना है हबीब तनवीर। किसे नवाजा गया था? हबीब तनवीर को नवाजा गया था। क्लियर है? तो याद रखना है हबीब तनवीर। ठीक है भाई? चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्त करता है। सुंदरलाल शर्मा को याद रखना है महात्मा गांधी को छत्तीसगढ़ लाने में जो भूमिका है वो किसका है? ये है सुंदरलाल शर्मा को। और छत्तीसगढ़ में जो महात्मा गांधी कब आया था भाई? तो 1920 में आया था, कंडेल नहर सत्याग्रह के समय। और महात्मा गांधी को लाने के लिए याद रखना है सुंदरलाल शर्मा जी कहाँ गए थे? कोलकाता गए थे, है ना? कहाँ गए थे? कोलकाता गए थे उनको लाने के लिए। ठीक है, तो याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्त करता है। तो ये याद रखना है कौन हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका विनोद कुमार शुक्ल। तो विनोद कुमार शुक्ल को प्रथम पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान से नवाजा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसको ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्त करता है। अब आपको पता है छत्तीसगढ़ का जो प्रथम ये जो है कहाँ का प्रथम मुख्यमंत्री था? तो याद रखना है एमपी का, मध्य प्रदेश का गठन याद रखना है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और उसी समय पंडित रविशंकर शुक्ल को मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में नवाजा गया था। तो याद रखना है मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। और इनके सम्मान में जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है उसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये याद रखना है आपको केआर भूषण को, केयूर भूषण या फिर केआर भूषण याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय का स्थापना वर्ष है। छत्तीसगढ़ का प्रथम जो संस्कृत महाविद्यालय है, सबसे पहले याद रखना ये कहाँ है भाई? तो ये स्थित है रायपुर में। कहाँ स्थित है? रायपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, और इसका जो स्थापना है ये याद रखना है आपको सन 1955 में। कब हुआ है? 1955 में रायपुर में इसकी स्थापना हुआ है, छत्तीसगढ़ की प्रथम संस्कृत महाविद्यालय। अगर इंदिरा गांधी महाविद्यालय की बात की जाए, इंदिरा गांधी महाविद्यालय, तो इसका स्थापना याद रखना है 1956 में। कहाँ हुआ है? तो याद रखना है रायगढ़ में। ठीक है, कहाँ स्थापना है? रायगढ़ में स्थापना हुआ था। वहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है, मिनी माता सम्मान के प्रथम प्राप्त करता है। देखिए भाई, मिनी माता को सबसे पहले याद रखना है छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद है। क्या है? प्रथम महिला सांसद। ठीक है, इतना याद रखना है, प्रथम महिला सांसद है, सांसद। ठीक है, सांसद का मतलब इंग्लिश में विधायक नहीं ना, सांसद का मतलब होता है एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो कहाँ बैठता है भाई? ये बैठता है आपके
दिल्ली में, ठीक है, कहाँ रहते हैं, दिल्ली में। तो याद रखना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, छत्तीसगढ़ की प्रथम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिला कौन है, तो ये याद रखना है हमें, क्या हो जाएगा, मिनी माता, ठीक है, मिनी माता। और इनका क्या पूछा गया है, मिनी माता सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता, तो प्रथम प्राप्तकर्ता याद रखना है कौन हो जाएगा भाई, श्रीमती बिन्नी बाई, कौन हो जाएगा, श्रीमती बिन्नी बाई जो है वो मिनी माता पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम व्यक्ति है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला है गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है, गुंडाधुर से याद रखना है 1910 के भूमकाल विद्रोह, भूमकाल विद्रोह याद रखना है कहाँ हुआ था, बस्तर में। तो उसका जो प्रमुख नेता था, भूमकाल विद्रोह का जो प्रमुख नेता था वो था गुंडाधुर, ठीक है, गुंडाधुर, ठीक है, इसको याद रखना है गुंडाधुर। और गुंडाधुर के सम्मान में जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है भाई खेल के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में। और खेल के क्षेत्र में जब पुरस्कार चालू हुआ था तो सबसे पहले दिया गया था श्री आशीष अरोड़ा जो एक वॉलीबॉल खिलाड़ी है, ठीक है। तो इतना चीज याद रखना है गुंडाधुर से, ठीक है, वॉलीबॉल पुरस्कार वॉलीबॉल के क्षेत्र में किसे दिया गया था, आशीष अरोड़ा को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रधर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है, चक्रधर सम्मान याद रखना है ये कब दिया जाता है, तो ये दिया जाता है गणेश चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी, ठीक है, गणेश चतुर्थी अर्थात जिस दिन भगवान गणेश की स्थापना होता है उसी दिन। और गणेश चतुर्थी जो है वो इस पुरस्कार को कहाँ प्रदान किया जाता है, रायगढ़ में, रायगढ़ में, ठीक है। चक्रधर सम्मान कहाँ मनाया जाता है, रायगढ़ में। और चक्रधर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है तो ये याद रखना है आपको किशोर आमनोकर, ठीक है, किसे दिया गया था, किशोर आमनोकर जो एक क्या है, गायकी है, इनको दिया गया था प्रथम चक्रधर सम्मान, ठीक है। और चक्रधर राजा चक्रधर सम्मान जो पुरस्कार है वो राजा चक्रधर कहाँ के थे, रायगढ़ के राजा थे, इनके सम्मान में प्रदान किया जाता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है, चलिए भाई डॉक्टर खूबचंद बघेल के प्रथम प्राप्तकर्ता है, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल श्रीकांत गोवर्धन को, राम भरोसे साहू को, कार्तिक राम को या फिर फिरतुदास वैष्णव को, जल्दी से आप लोग कमेंट कर देंगे, जिनको जो वीडियो देख रहे हैं वो बिल्कुल कमेंट करते जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता जो है वो है आपके श्रीकांत गोवर्धन, कौन है, तो याद रखना है श्रीकांत गोवर्धन जो है वो एक कृषक थे। और जो डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान दिया जाता है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखना है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, कृषि के क्षेत्र में, क्लियर है। तो याद रखना है कृषि के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार, डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार। और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है भाई, तो श्रीकांत गोवर्धन, श्रीकांत गोवर्धन, इसको याद रख लेना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था, छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल, छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था रायगढ़ में, ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया था, तो याद रखना है रायगढ़ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना, छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना, देखिए वर्तमान में अगर छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाना की बात की जाए तो कितनी है, 4, 2 तो याद रखना है कबीरधाम में है, 2 कबीरधाम में है, ठीक है, 2 कहाँ है, कबीरधाम में है, एक है आपका सूरजपुर में, ठीक है, 2 यहाँ रखना है सूरजपुर में एक, और एक याद रखना है आपको बालोद में, कहाँ है, बालोद में, ठीक है, एक बालोद में। टोटल बात किया जाए तो पहला 4 है। और सबसे पहले जो स्थापना हुआ है 2002-3 में, 2003 में याद रखना है रामेपुर शक्कर कारखाना, शक्कर कारखाना, रामेपुर शक्कर कारखाना कहाँ है, तो याद रखना है कबीरधाम। और कबीरधाम में ही एक याद रखना है, और कौन सा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल कहाँ है, पंडरिया, पंडरिया क्या है, पंडरिया एक तहसील है कहाँ का, कबीरधाम का। तो पंडरिया के पास में एक गांव है बिसेसरा, अगर गांव भी पूछा जाता है तो ध्यान रखना है पंडरिया के नजीक एक गांव है बिसेसरा, वहां पर स्थापित है आपका सरदार वल्लभ भाई शक्कर कारखाना जो 2016 से संचालित है, ठीक है। तो याद रखना है ये आपका है 2002-3 से, और ये याद रखना है नवीनतम याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कबीरधाम, क्लियर है।
तो याद रखना है, क्या याद रखना है, कबीरधाम को। चलिए नेक्स्ट है फिर छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क। सॉफ्टवेयर, देखिए सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, राजिम में, धमतरी में, भिलाई में या फिर कोरबा में। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क याद रखना है कहाँ स्थापित किया गया है, ये स्थापित किया गया है भिलाई में। और भिलाई को एक चीज याद रखना है भाई, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की नगरी या ज्ञान की राजधानी कहते हैं। ज्ञान की राजधानी, राजधानी किसे कहा जाता है भाई, तो छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी याद रखना है किसे कहा जाता है, भिलाई सिटी को कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम बायोटेक पार्क। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम बायोटेक पार्क धमतरी में है, सरगुजा में है, कबीरधाम में है या फिर रायपुर में। तो छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम बायोटेक पार्क आपको बताना है कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम बायोटेक पार्क याद रखना है कहाँ है, बायोटेक पार्क ये है आपका सरगुजा में। क्लियर है, कहाँ स्थित है भाई, तो सरगुजा याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थापित किया गया था। देखिए आपको स्थापित किया गया था पूछा है ना, सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थापित किया गया था। अगर किस नदी पर स्थापित किया गया था ये पूछा जाता है तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महानदी। लेकिन वर्तमान में अगर संचालित या फिर सफल, संचालित या फिर सफल पूछा जाता है तो वो हो जाएगा आपका जो हसदेव नदी पर है। ठीक है, हसदेव नदी पर है, गंगरेल बांध, हसदेव नदी जो मिनी माता बांध पर स्थित है वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रथम जल विद्युत केंद्र पूछा जाए तो ये याद रखना है मिनी माता, सॉरी महानदी। ठीक है, चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं थोड़ा। महानदी छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना की शुरुआत 1990 में रुद्री बांध धमतरी में महानदी पर की गई थी जो वर्तमान में बंद है, जबकि वर्तमान में संचालित प्रथम जल विद्युत केंद्र 1967 में हरदोई नदी पर निर्मित मिनी माता परियोजना है। ठीक है, वहीं अगर एक चीज और याद रखना है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना अगर पूछा जाता है तो याद रखना है कहाँ है, दार्जिलिंग, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, दार्जिलिंग याद। भारत का प्रथम जो है जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किया गया था तो याद रखना है दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग याद रखना है भाई ये है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ आता है, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में एक हिल स्टेशन है। ठीक है, पश्चिम बंगाल याद रखना है, ये सिक्किम से लगा हुआ है। ठीक है, सिक्किम के पास में है। तो याद रखना है अगर भारत का प्रथम पूछा जाएगा तो याद रखना है दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। कब किया गया था, तो 1897 में। ठीक है, याद रखना है कब स्थापित किया गया था, 1897 में दार्जिलिंग में। क्लियर है दोस्तों, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संचालित प्रदेश का प्रथम जल विद्युत केंद्र कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका मिनी माता जलाशय बांध जो है। देखिए प्रदेश में प्रथम संचालित पूछा है ना, मैंने आपको बताया था वर्तमान में संचालित मतलब वो अभी चल रहा है ना, तो कौन सा हो जाएगा हमारा मिनी माता जलाशय हसदेव बांगो परियोजना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा ने अपना प्रथम शासक किसे नियुक्त किया गया था। देखिए जब 1741 में जो है मराठों ने क्या किया था, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करके अपने अधिकार में ले लिया था। और उसके बाद छत्तीसगढ़ ने मराठा में अपना प्रथम शासक जो है वो कब नियुक्त किया गया था, 1758 में। किसे नियुक्त किया गया था, तो याद रखना है बिम्बाजी भोसले को। किसे नियुक्त किया गया था, तो याद रखना है बिम्बाजी भोसले। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार शासक कौन है। छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार, मराठों ने सूबेदारी व्यवस्था चालू किया था। कौन सी व्यवस्था चालू किया था, सूबेदारी व्यवस्था। और सूबेदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रथम सूबेदार बनाया गया था वो बनाया गया था महिपत राव दिनकर को। ठीक है, किसे बनाया गया था, महिपत राव दिनकर को प्रथम सूबेदार नियुक्त किया गया था। क्लियर है, चलिए आगे क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार। अब देखिए, सबसे पहले मराठा ने खुद शासन किया, उसके बाद सूबेदार और उसके बाद जिलेदार। तो प्रथम जिलेदार अगर आपको पूछा जाता है तो याद रखना है छत्तीसगढ़ का जो प्रथम जिलेदार था वो बना था कृष्णराव अप्पा। और ये कौन था? ये आपका बना था प्रथम सूबेदार। दोनों चीज याद रखना है। सूबेदार अगर पूछा जाता है तो महिपाल राव दिनकर, जिलेदार पूछा जाता है तो कृष्णराव अप्पा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक, ठीक है, ब्रिटिश अधीक्षक या फिर इसी को कहते हैं कमिश्नर, ठीक है। तो प्रथम ब्रिटिश जो अधीक्षक बनकर आया था, कब आया था? सन 1818 में। 1818 में क्यों आया था? तो 1818 में जो है अंग्रेजों ने सीताबर्डी, याद रखना है, सीताबर्डी कहाँ है? सीताबर्डी नागपुर के जो युद्ध हुआ था, इसमें क्या किया था? अंग्रेजों ने मराठों को क्या किया था? मराठों को हरा दिया था। और मराठों को हराने के बाद जो है पूरे जितना भी मराठा शासन था उस पर किसका अधिकार हो गया था? ब्रिटिश का। और ब्रिटिश का जब अधिकार हुआ था तो छत्तीसगढ़ में जो प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक बनकर आया था उसका नाम था कैप्टन एडमंड। याद रखना है, कौन आया था? कैप्टन एडमंड प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक। कब आया था? 1818 में। क्यों आया था? तो सीताबर्डी के युद्ध में ब्रिटिश ने मराठा को पराजित कर दिया था, इस कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर। देखिए उसी को क्या कर दिया है? इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। इसी को हिंदी में अधीक्षक कहते हैं, इसी को अधीक्षक। तो याद रखना है क्या हो जाएगा? कैप्टन एडमंड। ठीक है भाई, चलिए आगे क्वेश्चन है, सॉरी चार्ल्स इलियट, अधीक्षक है ना, क्या है? नहीं, अधीक्षक अलग है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था। डिप्टी कमिश्नर याद रखना है चार्ल्स इलियट हो जाएगा। चार्ल्स इलियट कब आया था? तो इसको भी याद रखना है 1900 नहीं होगा, 1800 होगा। कब आया था? 1854। और 1854 में ये क्यों आया था? तो ये याद रखना है हड़प नीति के तहत। हड़प नीति कौन लागू किया था? डलहौजी। तो डलहौजी की हड़प नीति के तहत जो प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर बनकर आया था वो याद रखना है चार्ल्स इलियट। कौन आया था? चार्ल्स इलियट। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे है, छत्तीसगढ़ की रियासतों में एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति प्रदान की थी? भारत, देखिए कब जो है सभी रियासतों का जो विलय है 1 जनवरी 1948 को क्या किया था? भारत संघ में विलय हुआ था। तो उसमें जो सर्वप्रथम स्वीकृति किसने प्रदान किया था? तो याद रखना है खैरागढ़ रियासत ने। किसने प्रदान किया था? खैरागढ़ रियासत ने। क्लियर है, चलिए। और उस समय जो सबसे छोटा रियासत था, सबसे छोटा याद रखना है, सबसे छोटा जो रियासत था भाई वो याद रखना है शक्ति को। ठीक है, और सबसे बड़ा अगर पूछा जाता है तो याद रखना है बस्तर। ठीक है, उस समय और टोटल रियासत की संख्या कितनी थी? तो इसको भी याद रखना है, टोटल जो रियासत थी वो थी 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद महात्मा गांधी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ प्रथम आगमन हुआ था, ये हुआ था, देखिए अभी व्यापम का पैटर्न बिल्कुल चेंज हुआ भाई। तो डेट तो बिल्कुल याद रखना है, 1920 दोनों में है 1920। अब आप लोग फंस जाएंगे अप्रैल है कि दिसंबर, तो याद रखना है भाई 20 दिसंबर 1920। लाने कौन गया था? तो सुंदरलाल शर्मा, याद रखना है। ठीक है, और किस नहर, उस समय छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन चल रहा था कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक है, और पूरे भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन। पूरे भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का नाटक कलिकाल के लेखक कौन है भाई? तो छत्तीसगढ़ के नाटक कलिकाल के लेखक कौन है? ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ के जो प्रथम नाटककार है, छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटक कलिकाल के नाटककार जो हैं वो हैं आपके पंडित लोचन प्रसाद पांडे। कौन हो जाएगा? पंडित लोचन प्रसाद पांडे की जो रचना है, ये किसकी रचना है? पंडित लोचन प्रसाद पांडे की रचना। याद रखना है कलिकाल, जिसे क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की प्रथम नाटककार कहा जाता है। ठीक है,
चलिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सृजन कब किया गया था? छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सृजन कब किया गया था? 1870, 1885, 1890 या फिर 1895? तो ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की प्रथम व्याकरण का सृजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1885 में। ठीक है, याद रखना है कब किया गया था? सन 1885 में किया गया था। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य खंड काव्य ग्रंथ किसे माना जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रथम खंड काव्य किस ग्रंथ को माना जाता है? दान लीला को, नित्य प्रवाह को, मोर मयारू गांव को या फिर गीत माधव को? तो किसे माना जाता है? तो बिल्कुल याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध खंड काव्य किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दान लीला। और किसकी रचना है भाई? तो ये है पंडित सुंदरलाल शर्मा की रचना है। किसकी रचना है? पंडित सुंदरलाल शर्मा की रचना है। याद रखना है दान लीला। क्लियर है? ठीक है भाई, तो इतने ही, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दान लीला। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो सेशन है, क्लास है, उसको यहीं तक करते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। और किसी भी प्रकार के अगर आपको लगता है वीडियो पसंद आता है या अच्छा लगता है तो प्लीज बिल्कुल लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट MCQ सीरीज के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो अभी के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।